प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों। आज अपन यहाँ बात करना चाहेंगे किस प्रकार से आप दोस्तों आज से आपके पास जो लगभग 4 महीनों का समय बचा हुआ है, तो जिन दोस्तों की पात्रता क्लियर हो चुकी है तो दोस्तों आप 4 महीने में बहुत ही शानदार तरीके से अपनी किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साथियों आपको ज़्यादा गाइड पढ़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो आपको कौन कौन सी गाइड का सहारा आप ले सकते हैं और किस प्रकार साथियों इस भारी भरकम भर्ती में अपना सिलेक्शन बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखो साथियों, ये आपके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है कि भाई 4 व 5 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसी पूरी संभावना बन रही थी कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, तो जिन साथियों की पात्रता अभी क्लियर हुई है ना, तो आपके पास एक अच्छा गोल्डन चांस है कि आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा समय और मिल गया है। अब दोस्तों बात करना चाहेंगे किस प्रकार इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। देखो साथियों, मैंने आपको हरदम कहा है कि आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसके पिछले साल के जो आपके पेपर आए होते हैं उनको आप इकट्ठा करो, उनका एक बार आप उनकी जांच करो कि भाई पेपर हैं वो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आ रहे हैं। आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको टॉपिक वाइज पता चल जाएगा कि हाँ भाई एग्जामिनर है वो किस प्रकार के क्वेश्चन है उठा रहा है और वो पेपर बना रहा है। ठीक है ना। इससे आपको ये सहायता मिलेगी कि आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आपको टिक करने का एक मौका मिल जाएगा कि भाई आपको फालतू सामग्री है वो कौन सी नहीं पढ़नी है। ठीक है। और निश्चित तौर पे साथियों इसका आपको फ़ायदा मिलता है और मिलेगा भी। उसके बाद साथियों दूसरी बात आती है कि आप कभी भी साथियों 2 या 2 से ज़्यादा गाइड आप कभी भी ना पढ़ें। आप कोई सी भी गाइड पढ़ें उसका आप चयन कर लीजिए। हो सकता है भाई आपको जितनी भी जो भी गाइड होती है उनका चयन करने में आप 2 दिन लगा सकते हो, 3 दिन लगा सकते हो, लेकिन एक बार ये ठान लेना कि मुझे ये गाइड पढ़नी है तो यही गाइड आपको पढ़नी है। जब तक मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा मुझे कोई गाइड लाने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार क्या करते हैं हमारे युवा साथी, जैसे मार्केट में जाएंगे एक और नई गाइड लेके आ जाएंगे, उसको पढ़ेंगे फिर उसको रख देंगे, फिर कोई उसका फ्रेंड बताएगा कि ये गाइड अच्छी है वो लेके आ जाएंगे और इस प्रकार साथियों आप उस दलदल में फंसते चले जाओगे। और इसका जो आपका दुष्प्रभाव है वो एग्ज़ाम के अंतिम क्षणों में आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए भटकते हुए नज़र आओगे कि मैं पढ़ूं तो कौन सा टॉपिक पढ़ूं कौन सा छोड़ूं। ठीक है। तो एक गाइड का आप सिलेक्शन कर लीजिए, उसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जितनी बार उसे आप पढ़ोगे उस टॉपिक से नया और कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये बात की जाएगी भाई आप सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ सकते हो। देखो दोस्तों, मैं आपको हरदम कहता रहा हूँ आरबीएससी की यदि आपके पास पुरानी बुक है तो इनसे अच्छी और बुक कोई हो नहीं सकती है ना। मैथ व साइंस वालों के लिए मैं स्पेशल तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी ये सफलता प्राप्त की है। और एसएसटी वाले मेरे युवा साथी हैं। देखो दोस्तों, इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, मैं सिर्फ साइंस मैथ की आपको बता सकता हूँ। और राजस्थान जीके भूगोल के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक गाइड आपको ख़रीदनी ही पड़ेगी। अब काफ़ी साथी ये कहते हैं कि सर राजस्थान का सार है राजस्थान अध्ययन। देखो दोस्तों, उनसे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। ठीक है ना। क्योंकि गाइड आपको पढ़नी पड़ेगी, गाइड में आपको वो विस्तृत मैटर मिल जाएगा जो उन बुकों में नहीं दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद साथियों बात की जाए कि जो आपको वही प्रैक्टिस कब निकालना है। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको निकालने हैं। ठीक है ना। उससे पहले आपको छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मान लो आप प्रैक्टिस सेट निकालोगे तो कभी आपके नंबर कम आएंगे कभी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आपने जो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है भाई तो उसका आंसर आप कैसे दे पाओगे। तो इसका आपका नुकसान है, आपका ही होगा और आप डिमोटिवेट हो जाओगे ना। तो इन छोटी छोटी बातों का आप पालन करिए। और अगले वीडियो में मैं साथियों आपका एक टाइम टेबल बताऊंगा कि आप कितने घंटे आपको पढ़ना है, पहले आपको किस सब्जेक्ट को टाइम देना है ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से वो रणनीति मैं आपको बताऊंगा जो मैंने साथियों अपनी लाइफ में बनाई और सफलता मैंने हासिल की।